नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हालिया बयानों को लेकर तीखा हमला बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री द्वारा मीडिया और पत्रकारों को लेकर की गई टिप्पणियां उनके अहंकार को दर्शाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। प्रेस वार्ता ने नेताओं ने पत्रकार हेम भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केवल एक भाजपा विधायक का इंटरव्यू करने पर पुलिस द्वारा उन्हें सुबह तड़के घर से उठाया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है और सरकार की मंशा को उजागर करता है। कांग्रेस ने मंत्री गणेश जोशी पर विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में किए गए कई बड़े वादे आज भी अधूरे पड़े, चाहे भिलाडू स्टेडियम का मामला हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने की घोषणाएं हो या तहसील से जुड़े मुद्दे, जनता आज भी इंतजार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल चुनावी तुष्टीकरण और वादों के सहारे सत्ता में आती रही, लेकिन अब जनता जवाब मांग रही है और आगामी चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। देखिए, विशेष रूप से तो जो आज पत्रकारों के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं देर रात एक पत्रकार हेम भट्ट जी हैं, उनके घर पे जाके रात 3 बजे पुलिस वहाँ पहुँचती है, उनके साथ मारपीट करती है, उन्हें वहाँ से उनके बीवी बच्चों के सामने उठा के ले जाती है। तो कानून किस तरफ जा रहा है, पुलिस किस तरफ जा रही है और किस तरफ हमारा संविधान या लोकतंत्र इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसे कार्य पुलिस द्वारा किए जाए? क्या वो कोई आतंकवादी है? क्या खबर चलाना कोई अपराध है? पत्रकार जगत चौथा स्तंभ है इस पूरे देश का, जिनके द्वारा पूरे देश प्रदेश हर जगह की, अपना शहर गांव, हर चीज़ की खबर जनता तक पहुंचाई जाती है। कब कहाँ क्या हो रहा है, वो पत्रकार जगत ही है। ये नेता भी जो आज जो नेता और मंत्री विधायक बने हैं, वो भी पत्रकारों के द्वारा ही जब उनकी खबरें प्रकाशित की जाती है, उनके बताए किए हुए कार्य को बताया जाता है, उसके पश्चात ही उनको जनता जान पाती है। तो मैं तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी को पूर्ण पत्रकार जगत से माफ़ी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, पत्रकारों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर हमने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, जो मैंने आज से 3.5 साल पहले जो सवाल उठाए थे मसूरी को लेकर, वो आज भी जस के तस है। चाहे वो खेल मैदान का प्रश्न हो, चाहे वो उप जिला चिकित्सालय का प्रश्न हो, मसूरी में कई लोगों ने अपने लिए आवास बनाए जो आज भी अवैध रूप से हैं, उनके नियमितीकरण का विषय हो। कई ऐसे होटल चल रहे हैं जो अभी भी नियमित नहीं है, उनके नियमितीकरण का विषय हो। यमुना पेयजल की सुविधा आज भी पूरी मसूरी को नहीं मिल पा रही है, उसका प्रश्न आज भी खड़ा है। मसूरी की जो सड़कें हैं वो आज भी कर्रा रही हैं, गड्ढों से, क्षति से, नालियों से। और मैं एक और विशेष ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा कि आज जो पिछली बार जो आपदा सितंबर में आई है, अगर यदि अभी से हमारे नाले खालों को नहीं खोला गया, उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया, तो वो एक प्रकृति का पहला संकेत था हमें सितंबर में, जो पिछले साल हमारे साथ हुआ। आने वाला समय और खराब होगा, आपदा का कारण ये नाले खाले फिर दोबारा बनेंगे। मैं पूरा अनुरोध करूंगा शासन प्रशासन से कि वो इस और विशेष रूप से ध्यान दे कि अभी से वो नाले खालों को दुरुस्त कराए, जो आने वाला जो बरसात का समय होगा, जिससे हम किसी बड़े अप्रिय घटना से होने से बच सके। देखिए, मैं आज हमारी जो सब लोग यहाँ पे आए, तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि गणेश जोशी जी को बहुत अहंकार अपने ऊपर हो गया और उन्होंने हमारी जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसके ऊपर हमला किया कि वो एक जो छोटे संगठन के पत्रकार हैं उनको मतलब जो है टटपुंजिया बोला। ये उनका अहंकार, उनकी जो सरकार की जो एक तानाशाही का रवैया दिखाता है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोले हैं तो वो मतलब बहुत घातक है देश के लिए। मतलब आपकी आवाज़ दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को जब उठाते हैं उसको दबाने के लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ये शब्द बोले। वो अपने शब्दों से, पत्रकारों से, पत्रकार जगत से माफ़ी मांगे, वरना उनका पीछा छूटने वाला नहीं है मुद्दा। मैं दामिद जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो ये जिस तरह से ये दादागिरी कह लीजिए आप, कि आप जिस तरह से आवाज़ को दबाने के लिए दमन चक्र आपने चलाया। कल रात भी आपने जो है हेम भट्ट जी को जो है उनके घर से बच्चों के साथ में गिरफ्तार कर लिया। वही का आतंकवादी तो थे नहीं,
उन्होंने आपके विधायक की आवाज़, जो भी उनकी बात हुई होगी, उसको उठाया, उसको दिखाया। तो इसमें क्या अब डरने वाली बात, क्या बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गुनाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं, जिससे आप जो है अपनी तानाशाही से उनकी आवाज़, पत्रकारों की आवाज़, और उनको जो है सच बोलने से, सच छापने से रोकना चाहते हैं। उसको लेकर भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं भी विकास का शब्द नहीं है। वो किसी से, उनको तो जो वोट मिल रहे हैं, समय हिंदू मुसलमान पर वोट मिलते हैं, और इसी बात पर वो लोग जो है चुनाव लड़ भी रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब करने के प्रयास कर रहे हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस मसूरी विधानसभा में सरवण न्याय पंचायत बिल्कुल बगल से लगती है, और आप लगा लीजिए कि जो सड़कें वहाँ बनी है, जितना भी वहाँ काम हुआ है, वो सारी कांग्रेस की बनाई सड़कें हैं। उन्होंने तो अपने कार्यकाल में जो है सिर्फ जो पैसा, उनकी किस्मत कह लीजिए या जो भी उनका धर्म कह लीजिए, जो दैवीय आपदा जो 14 में आई थी और जो अभी आई इसी वर्ष जो आई, तो उसमें तो उन्होंने जो उस पैसे को भी पूरा नहीं लगाया, और जो ठेकेदार जो है वहाँ पर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सड़कें कहाँ खड़ी, उसका रिपेयर करने के लिए मतलब जो है मिट्टी में तारकोल डाल रहे हैं, मिट्टी पे जो है जो पूछते हैं वो कच्चे लगा के छोड़ दिए कहीं ढांग में। मैं कह रहा हूँ कि वो अभी पहली बारिश आएगी ना, वो आपको नजर नहीं आएगी। करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर लिए उसमें। पानी की पीने की समस्याएं वहाँ पर क्षेत्र में है, स्कूल की समस्या बच्चों के लिए है। तो मैं यही कहूँगा कि जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो पहाड़ी किसान हैं, उनके जो मंडी तक उनकी आय लाने के लिए, उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में लगा लीजिए, अभी उन्होंने परसों शिलान्यास किया ये गलजीबाड़ी से और एलकेडी रोड का शिलान्यास। मैं ये कह रहा हूँ उनसे कि ये सपना का जो है ना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने विकास का कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिन बन जाएगी उस दिन हम भी आपको धन्यवाद देंगे। तो विकास से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और वो सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर चाहती तो खेल मैदान जो है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बन चुका होता है, क्योंकि यहाँ भी इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, 3rd टर्म केंद्र में है, 3rd टर्म यहाँ पे है। तो इनको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये तो है नहीं कि यहाँ पर इनकी सरकार और केंद्र में दूसरी सरकार है। इनको तो तुरंत जो है ना, ये आज तक कभी एनओसी आ जानी चाहिए थी। जो हमारी सरकार जहाँ छोड़ गई थी, इन्होंने उस कागज़ को कहीं से वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। इनके, मैं बताया ना, इनके दिमाग में किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है। तो चाहते हैं कि लोग मूर्ख रहे और इनके सामने जय श्री राम करते रहे। तो इनके दिमाग में एजेंडा नहीं है। और मैं उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कम से कम वो विकास की बात करें, लोगों की बात करें, गरीबों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, और इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, न कि भारतीय जनता पार्टी की इस अंधभक्ति में उलझे जिससे विकास अवरुद्ध हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने पहले जो है क्यारा से धनोल्टी मार्ग का शिलान्यास किया, बुरांस कंडा से गढ़ बुरांस का शिलान्यास किया था। वो सड़कें भी हमारी बनाई हुई है, सुन लीजिए। उसमें जो सड़कें से लोग चल रहे हैं वो कांग्रेस की बनाई सड़कें हैं, जो कि जिला योजना, जिला पंचायत वहाँ से बनाई। इन्होंने तो एक पत्थर भी कहीं नहीं रखा। आप ये लगा लीजिए कि उसमें जो है, ये जो इनके, हमने कम से कम जो है, जो यहाँ पर ठेकेदार थे, छोटे छोटे ठेकेदार थे, उनको काम दिया, उनको उनका परिवार चले, उनके जो बच्चे स्कूल पढ़े, उनको सुविधाएं आगे खुली रास्ते खोले। मतलब पूरी सड़क आप शिल्ला से पीपीसीएल से शिल्ला से पीपीसीएल ऊपर मसूरी सुहाखोली तक खोला, अपना चम्मासारी से कंपनी बाग धोबी घाट होते हुए मसूरी तक खोला। ये सारी सड़कें हमारी खोली हुई हैं। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये सिर्फ इनका विरोध देखिए, अभी जाने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो इन्होंने वादा किया तो अभी आपके सामने आ जाएगा कि क्या करेंगे उसमें।